ऐसा क्या हुआ कि अपने ही हो गए नाराज? ऐसा क्या हुआ जो कल तक साथ थे आज हो गए खिलाफ? क्या अपने ही बिगाड़ेंगे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के जीत का गणित? पांवटा साहिब की राजनीति में आ गया है नया उबाल। ऊर्जा मंत्री को घेरने की हो चुकी है पूरी तैयारी। क्या अपने ही घर में घिर जाएंगे ऊर्जा मंत्री? पहले मनीष तोमर, फिर रोशन लाल शास्त्री और अब सुनील चौधरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, यहां चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। पांवटा विधानसभा सीट अब हॉट सीट होती जा रही है। यहां बीजेपी के बीच बंद बोतल से बाहर आए आपसी गुटबाजी का जिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के पीछे हाथ धोकर ही नहीं बल्कि नहा धोकर पीछे पड़ गया है। जिन्हें साथ लेकर ऊर्जा मंत्री चला करते थे, उन्होंने ही चुनाव से पहले बगावत का बिगुल फूंक दिया है। वैसे पांवटा बीजेपी में पार्टी के अंदर से फूट की खबरें छन छन कर बाहर आती रही। अच्छा होता कि घर की बात घर तक ही रहती। सात के बाद समर्थन तो मांगेंगे ना आप? बिल्कुल मांगेंगे। पार्टी जब टिकट हमें मिलेगा तो हम सुखराम जी सबसे पहले सुखराम जी का आशीर्वाद लेंगे। शुरुआत गिरिपार क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र आज भोज में बीजेपी के खास चेहरे माने जाने वाले मनीष तोमर से हुई, जिन्होंने बीजेपी पार्टी से टिकट क्या मांगा, पार्टी ने चंद घंटों में नोटिस थमा दिया। मीडिया के सामने आने पर 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया। यहां बीजेपी ने आग में घी डालने का काम किया। बजाय अपने रूठे को मनाने के कारण बताओ नोटिस थमा दिया। राजनीति गलियारों में इस बात ने चर्चा ने जोर पकड़ दिया। क्या बीजेपी मनीष तोमर से पांवटा साहिब में डर गई? मनीष तोमर मसले को अभी बीजेपी सही से सुलझा भी नहीं पाई थी कि एक और चेहरे ने इस पूरे मामले में एंट्री की। रोशन लाल शास्त्री ने करीब 400 से अधिक लोगों के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया। निशाने पर फिर ऊर्जा मंत्री थे और मकसद चुनावी मैदान में उतरने का था। पिछली बार हमने सहयोग किया, हमेशा करते आए। सर्विस के साथ साथ चुनावी क्षेत्र में भी भरपूर सहयोग दिया, खुला साथ दिया। परंतु लोग पीड़ित हैं उनकी नीतियों से, एकला चलो नीति से, हमेशा नएपन से। नयापन का मतलब है कार्यकर्ता पुराने छोड़ते चलो, नए लेते चलो, क्योंकि नए लोगों को जानकारी होती नहीं है। पुराने लोग समझ जाते हैं कि उनकी कार्यशैली क्या है, तो नए लोगों को भांप पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार ये जादूगरी खेल चलने वाला नहीं है। अब वो समय चला गया। पांवटा की जनता के साथ मिल करके, पांवटा की जनता के आह्वान के साथ मैं रण क्षेत्र में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार विजय जो है वो हमारी होगी। अभी तक स्थिति शायद बीजेपी के हाथ में होती, लेकिन यह मौका भी खुद को ऊर्जा मंत्री का खास, बेहद खास बताने वालों ने खो दिया। चंद घंटों के बाद खबर ने भी जोर पकड़ लिया, जिस खबर ने बीजेपी की मुश्किल में और इजाफा कर दिया। पूर्व पंचायत प्रधान अजोली और समाज सेवी माने जाने वाले सुनील चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल का तापमान बढ़ा दिया। सुनील चौधरी
बाती समुदाय से आते हैं। युवा पर अच्छी पकड़ है। साफ है, एक मंजे में नेता की तरह ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी हमेशा खेल में आखिरी वक्त में आते हैं, माहौल अपने अनुकूल बनाते हैं। उन्हें इस मसले में महारत हासिल है। डैमेज कंट्रोल करने की उनकी गजब की क्षमता है। फर्क है तो बस इतना, इस बार लड़ाई किसी गैर से नहीं बल्कि अपनों से है। ये राजनीति है या ऊंट कब किस करवट बैठता है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टिंगबाज।